बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अपॉइंटमेंट हिना हेल्थ से नहीं मिल रहा है, कैसे लिया आपने, किस तरीके से है, उनका फ़ोन नहीं लग रहा। करो, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल इन सौम्याज वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या। से कैसे हैं आप लोग मेरे साथ शेयर करना। एंड अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और ये देखो कितने काले काले बादल हैं और ना बिजली की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि मैं सो रही थी, अचानक से उठ गई कि क्या हो गया। और बारिश टाइम पे नहीं हो रही थी, हल्की हल्की सी मतलब एक दो बूंदें पड़ना स्टार्ट हो गई थी, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ हो रही है। एंड फिर मैं आ गई थी फ्रेशन अप होने और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ जो बारिश होती है ना वो स्टार्ट हो गई थी। और ये देखो मेरी बालकनी की हालत क्या है। मतलब मौसम तो अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा, लेकिन ये देखो पूरी बालकनी ख़राब हो गई है, गंदी हो गई है। एक्चुअली वाला जो पॉट है ना ये ऊपर था एंड ये नीचे आके गिरा। सोचो कि कितनी तेज़ हवा चली होगी कि ये इतना भारी पॉट नीचे गिरा। एंड पूरा जो बालकनी है वो पूरी मैसी हो गई है। एंड ये वाली बालकनी ही नहीं, मेरी जो किचन वाली है ना वो भी इस तरीके से हो गई। एक्चुअली क्या है ना, रात को मैं जो स्लाइडर होता है वो थोड़ा सा ओपन कर देती हूँ सो दैट, और सुबह सुबह मुझे ऐसा लगा नहीं क्योंकि मुझे याद भी नहीं रही। तो पूरे जो घर की हालत है ना वो ख़राब हो गई, क्योंकि अगर बालकनी में होता है आप वहाँ से जाते हो आते हो तो इस तरीके से फिर पूरा घर गंदा हो जाता है। और अभी यहाँ पे चाय बन रही है एंड बेटू का दूध है जो मैंने वो बॉयल होने रख दिया है। सॉरी, बेटू का जो पानी है मैंने वो बॉयल होने रख दिया है। एंड आप में से कई लोगों ने पूछा था मेरे से कि आप जो इसका पानी है वो क्या तुरंत तुरंत बॉयल करते हो या मतलब जब उसका फीड देते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्या एक बार ही करती हूँ, जैसे अभी मॉर्निंग में कर लिया, अब वो पूरा दिन चलेगा। और अगर पानी ज़्यादा गर्म है ना तो वो रात तक भी चलता है। और कभी कभी होता है कि मैं थोड़ा सा कम गर्म रखती हूँ तो मैं उसको रात को ना शाम टाइम मतलब उसको हल्का सा गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर रात को वो ईजी रहता है सो दैट। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अब मैं बॉटल क्लीन करके फिर से गर्म करती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी चटनी बनाने की, क्योंकि आज मौसम इस तरीके से हुआ तो मेरे हस्बैंड बोले कि आज पकौड़ियाँ खाने का मन है। सो दैट यहाँ पे वही हरी चटनी बन रही है। एंड जो पकौड़ी होती है वो आलू वाली हो गई एंड उसमें गोभी भी था, प्याज भी था, तो वो सारी जो मिक्स करके बनती है ना उस तरीके से बनी हुई थी। मुझे पकौड़ी वगैरह बनाना ज़्यादा आता नहीं, एक्चुअली ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है। सो मुझे जो चीज़ें कम पसंद होती हैं तो मैं कम बना पाती हूँ। जो पकौड़ियाँ हैं वो मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी एंड बाकी की चीज़ें जो है वो जो चटनी वगैरह बनाना है ये सारी चीज़ें करना है वो मैंने की थी। एंड मौसम इस तरीके से था तो वो गर्मा गर्म पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। एंड यहाँ पे जो पकौड़ियाँ हैं हमारी वो बनना बस स्टार्ट हो गई हैं, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और अभी पकौड़ी बनेंगी और हम करेंगे गर्मा गर्म नाश्ता। एंड काफ़ी टाइम के बाद में मैंने भी खाई थी तो वो अच्छी लगी थी। होता है ना जब आप कोई चीज़ बहुत टाइम के बाद में खाते हो तो वो बहुत टेस्टी लगती है। एंड टेस्टी बनी भी थी। सो चटनी थी, सॉस भी लिया हुआ था, मतलब सारी चीज़ें लेकर के खाओ तो अच्छा लगता है। एंड साथ में हमारी गर्मा गर्म चाय। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। एंड अभी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ और फिर मैं इसके बाद में आपसे मिलती हूँ। सो ये भी यहाँ पर उठ गई, ये मतलब सुबह भी उठ गई थी थोड़ी देर के लिए, एक छोटा सा आधे घंटे का एक नैप लेती है और उसके बाद में अभी ये उठी। और ये देखो ये इसी तरीके से, मतलब अगर इसको भूख लगी होती है ना तो ये रोती है, वरना इस तरीके से हंसते हुए उठती है। और आजकल ना ये कैमरे में बड़े ध्यान से देखती है कि हाँ ये क्या क्या हो रहा है, इस तरीके से वो कितने ध्यान से इसे देख रही है। और फिर मैं आ गई हूँ सारी चीज़ें कि क्लीन करना स्टार्ट करूँ क्लीनिंग, क्योंकि पूरा घर आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया यार। होता है पता नहीं, अचानक से एक तो मौसम इस तरीके से हो गया, अभी तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज वो इस तरीके से हो गया। तो अभी मैं किचन वगैरह क्लीन करूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट हो जाता है और मेरा रहता है कि 11 बजे तक सारी चीज़ें क्लीन हो जाएँ, क्योंकि जो मेरी हाउस हेल्पर है वो 11 बजे आ जाती है। तो बस मुझे होता है कि मैं सारी चीज़ें तब तक क्लीन कर लूँ। सो सुबह उठने के बाद में बस ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में मैं तुरंत इन चीज़ों में लग जाती हूँ। और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा काम था। ये देखो ये पूरी बालकनी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वाला जो स्लाइडर था ना ये ओपन रह गया था। सो यहाँ का जितनी भी चीज़ें थी ना वो पूरी गंदी हो गई हैं। सो मैंने जो मशीन के ऊपर सामान था वो सारा चीज़ें हटाई और जो क्लीन वॉश करना था उसको वॉश करने के लिए रखा। बाकी सारी चीज़ें फिर ना पाइप लगा करके मैंने पूरी बालकनी क्लीन की और यहाँ पे इस तरीके से साफ़ हो गई। सारा सामान जो मुझे जहाँ रखना था वो रख दिया है। अभी बर्तन पड़े हैं क्लीन करने के लिए।
एंड मैं अभी आ गई हूँ यहाँ की डस्टिंग करने। एंड जो वो वाली बैल्कनी थी ना, वो मैंने साफ़ नहीं की क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, और मैं अगर वो करती तो फिर घर के जो बाकी की क्लीनिंग है ना, वो नहीं हो पाती। एंड आज मुझे हर जगह क्लीनिंग करनी थी, कि ये रूम्स वगैरह में मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, और हॉल जो हो गया मेरा, वहाँ पर मैं कभी कभी ऑल्टरनेट डेज़ पे करती हूँ, अदरवाइज़ रूम्स वगैरह मैं डेली करती हूँ। और ये देखो बाहर का मौसम, मतलब अभी सुबह कैसा था और अभी कितनी तेज़ धूप हो गई है। सो आजकल ना इसी तरीके से मौसम रहता है, लेकिन हाँ हवा जो है ना वो ठंडी ठंडी चल रही है। तो मैं बेटू को लेके थोड़ी देर के लिए बैल्कनी में आई थी कि मैं हाँ इसको थोड़ा सा घुमाऊँ। और यार मेरे बालों की हालत देखो, बहुत ज़्यादा मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर आपको कुछ सॉल्यूशन पता हो तो प्लीज़ मेरे साथ में शेयर करना। एंड फिर इसके बाद में मैंने नहाया और अभी मैं पूजा वगैरह करूँगी। आजकल ना मेरी पूजा भी थोड़ी सी लेट होती है, क्योंकि यार सुबह ना कितना भी जल्दी करो चीज़ें थोड़ी लेट होती रहती हैं, और तो वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। एंड आज तो घर की वजह से थोड़ा और लेट हो गया। और ना क्या ना, जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम था ना, तो मैं सुबह उठ करके और बस अपना नारियल पानी वगैरह पीती थी, और उसके बाद में फिर मैं पूजा करती थी, और तब मेरा बाकी का दिन स्टार्ट होता था। लेकिन आज अभी तो ना वो सारा रूटीन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि और भी सुबह काम हो जाते हैं, और फिर बेटू का भी ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पर मेरी तुलसी जी रखी हुई हैं, तो बस मैं उनको ही जल देने आई हूँ। और पेड़ देखो कितने हरे हरे हो जाते हैं ना, मतलब जो बारिश होती है ना उसकी बात अलग ही होती है। आप कितना भी पेड़ों को पानी देते रहो ना, लेकिन जो बारिश का पानी होता है ना उसकी बात अलग होती है। और यार आजकल ना मेरा इतना ज़्यादा बिजी टाइम रहता है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। अभी मैं जस्ट पूजा करके आई हूँ, और वहाँ बेटू नहा रही है, मम्मी उसको नहला रही हैं। तो अब मैं उसको, क्योंकि मैं सारा बच्चों में होता है ना कि सारी चीज़ें पहले अरेंज करो, हाँ उसका सारा सामान एक जगह रखो, फिर उसको पहनाओ कपड़े वगैरह, और फिर ये सारा सामान हटाओ। इस तरीके से ना ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो बस अभी ये नहा चुकी, और ये देखो ये ना इसका पता है, इसका मन करता है तो ऐसे इस तरीके से बैठी रहती है, और जब इसका मन नहीं होता है तो ये तुरंत से लेट जाती है। अभी क्या है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने लगी है, तो ये बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगी है। और ये अभी मैं ऐसे कैमरे रख देती हूँ ना, तो इसकी परमानेंट नज़रें ना उधर ही जाती हैं कि हाँ कुछ तो हो रहा है। और फिर इसके बाद में देखो मेरे कपड़े भी वॉश हो, कपड़े के अब इस टाइम पे तो मैंने सारे डोर मैट्स हैं जो उनको वॉश किया हुआ था, क्योंकि आज सब कुछ बताया ना मैंने कि सब कुछ घर में गंदा गंदा हो गया था। तो मैंने कहा कि इनको भी क्लीन कर देती हूँ। एंड यहाँ पे इस वाली बैल्कनी में आज मैंने डाले हुए थे, क्योंकि यहाँ पे भी वो ग्रास पड़ी हुई आर्टिफिशियल वाली, तो उसमें भी पानी पानी आया था। तो मैंने सारी चीज़ें ऐसे ओपन कर दी थी, तो यहाँ पे मैंने कहा यहाँ डाल देती हूँ, और बाकी जो कपड़े होंगे वो मुझे अभी बैल्कनी में, क्योंकि यार फ्लैट्स में होता है आपको इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है, तो बस जितना जिस तरीके से होता है उसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है, एंड उसी तरीके से करती हूँ। सो मॉर्निंग के जो भी जितने काम थे सारे मेरे हो चुके हैं, एंड लंच वगैरह अभी नहीं हुआ है। एक्चुअली आज बहुत सिंपल सा है, दाल और राइस, तो अभी वो थोड़ी देर में मैं करूँगी। एंड मैंने कान में कुछ भी नहीं पहना हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि 2-3 दिन पहले एक मेरा ना कान का कहीं गिर गया था, और उसका जो पीछे का होता है ना तल्ली, वो मुझे सोफे में मिली। तो मुझे लगा कि कहाँ गिर गया, मतलब हम लोग ने पूरा घर एक एक देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर इसके बाद में वो शायद से मेरे कपड़ों में कहीं फंसा था, तो फिर वो वॉशरूम में लास्ट में मिला। सो उसके बाद में ना वो जो उसका खो गया था वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, तो अभी मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, सभी मैं वो पहनूंगी। एंड सारे काम जो भी है वो हो चुके हैं। बेटू अभी सो गई है, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ी सी ऑन कैमरे बात कर लूँ, वरना उसका टाइम नहीं मिल पाता है। एक्चुअली मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अपॉइंटमेंट हिना हेल्थ से नहीं मिल रहा है, या कैसे लिया आपने, किस तरीके से है, उनका फ़ोन नहीं लग रहा, वो मैसेज नहीं करती हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। मैंने सिंपल उनका एक वीडियो देखा, उसके बाद में मुझे ठीक लगा, तो मैंने उनके कई सारे वीडियोज़ देखे कि क्या कैसे किस तरीके से प्रोसेस है। एंड फिर इसके बाद में मुझे उनका नंबर वहीं उनके चैनल पे मिल गया था, और मैंने उसमें सिंपल सा व्हाट्सएप किया था, और फिर इसके बाद में मेरे पास में रिप्लाई आ गया था। एंड मैंने वो जिस तरीके से कि आप पेमेंट करो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तो मुझे उसी तरीके से मिल गया था। और बहुत सारे लोग बोले कि हाँ वो रियल है या नहीं, तो भाई वो रियल है, मेरी केस में तो रही है। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ वो रियल ही है, और मतलब ऐसा कुछ नहीं, वो वही बात करती है जो वीडियो में बात, मतलब जो वीडियोस में आते हैं ना उनकी वॉइस, और जो फ़ोन में बात करती है वो सेम ही है। और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो मैंने इसलिए आपके साथ में शेयर किया। बट मेरा उनसे कोई भी पर्सनल टाइप ऑफ कांटेक्ट नहीं है, सो मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता सकती हूँ कि वो क्या किस तरीके से, एंड मैंने क्या किस तरीके से किया है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ में कई बारी शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने किस तरीके से अपॉइंटमेंट लिया, क्या था। एंड
अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ना मैं ये सारी चीज़ें इसलिए क्लियर करती हूँ कि फिर ना अगर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ तो आप लोगों को लगता है कि अब मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं प्राउडी हो गई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कई बार ये सारी चीज़ें आपके साथ में क्लियर की हुई हैं। एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड मैं उसका प्रॉपर एक Q&A टाइप ऑफ वीडियो बना दूंगी, एंड जिसमें मैं सारी चीज़ें आपके साथ में क्लियर कर दूंगी। एक बार मैंने पहले भी अपना Q&A बनाया था, तो उसमें भी मैंने आपके साथ में सारी चीज़ें क्लियर की हैं, एंड अपने व्लॉग्स में भी कई बार की है। एंड मैंने क्या क्या किया है, सारी चीज़ें मैंने, एक मेरी प्लेलिस्ट है PCOS एंड प्रेगनेंसी, उसमें सारी चीज़ें हैं कि मैंने जो जो की हुई हैं, तो सब कुछ मैंने आपके साथ में शेयर किया है। सो आप ऐसा मत बोला करिए कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ। एंड अगर अभी भी आपको कुछ लग रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, या फिर मैं अपने ब्लॉग में आपको बता दूँगी। सो बस मुझे यही आपके साथ में शेयर करना था। और मैं कई दिनों से सोच रही थी, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, एंड ना वो पुराने वीडियोज़ में आते हैं, सो दैट मैं कभी कभी उसमें रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने आज से ये सारी चीज़ें आपके साथ में क्लियर कर दी। तो चलो अभी मैं जाऊंगी लंच करने, एंड अगर ये सोती रही तो फिर मैं भी थोड़ी देर सो जाऊंगी, और बाकी फिर जो चीज़ें होंगी वो मैं आपके साथ में आगे शेयर करूंगी। एंड इस तरीके से, जिस तरीके से आप मुझे प्यार करें, इस तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ में बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। मतलब इस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर चलो अभी चलते हैं, लंच करती हूँ अपना, एंड फिर ये देखो सो रही है, अभी उसको ऐसे सोते हुए नहीं दिखा रही हूँ मैं। सो बस ठीक है। एंड ना फिर जैसे ही मैं बेड में बैठने गई, ये तुरंत सो करके उठ गई और फिर थोड़ी देर खेलती रही। तो मैंने कहा कि चलो इसको कुछ खिला देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे इसको बनाना खिला रही हूँ। ये ना फ्रूट्स बड़े मज़े से खा लेती है। मैं इसको अभी एक खिलाऊंगी और अभी एक शाम के टाइम में खिलाऊंगी। तो मतलब बिल्कुल भी कोई ड्रामे नहीं करती है, आराम से खा लेती है खेल खेल के। लेकिन इसके अलावा इसे कुछ भी खिलाओ, जैसे दाल हो गया, राइस हो गया, जो सारी चीज़ें मैंने वो करके उसको रोस्ट करके और फिर इसके बाद उसका पाउडर बना करके बनाई थी, वो ये बिल्कुल भी नहीं खाती है। सूजी भी बहुत थोड़ा थोड़ा सा लेती है, मतलब बहुत परेशान करती है। और फ्रूट्स वगैरह वो आसानी से खा लेती है। फिर इसके बाद में मैंने अपना लंच किया, जैसे कि मैंने बताया था कि दाल और राइस है, एंड अभी हो गया इसके फीड का टाइम। तो बस अभी इसका दूध बनाऊंगी। और हाँ, ये होता है कभी कभी, जैसे आज है तो ये जैसे इसने दूध पिया, ये फिर थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो मैंने भी थोड़ा सा आराम कर लिया। एंड अभी टाइम हो चुका है 7:30 8 के अराउंड का टाइम है, और मैं अपनी कबर्ड ठीक कर रही थी। तो ये कुछ कपड़े बचे हुए हैं बाहर, अभी इनको अरेंज करना है सारी चीज़ें। एक्चुअली ना मेरी कबर्ड बहुत जल्दी मैसी हो जाती है, मतलब मेरे साथ में होता है। मैं हमेशा जब मैं ठीक करूँगी तो मैं सोचूंगी कि अब मैं सारी चीज़ें इसी तरीके से रखूँगी, लेकिन ना वो हो नहीं पाता है, क्योंकि ना जब मैं चीज़ें करती हूँ तो जल्दी जल्दी से करती हूँ, और जैसे मुझे आता है ना मैं उस तरीके से निकालूंगी नीचे से, तो वो सारे ऊपर के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ में हमेशा होता है। सो वही है, मुझे हर 8-10 दिन में सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और फिर हो गया था डिनर का टाइम, एंड डिनर आज बहुत ज़्यादा सिंपल है। लौकी का रायता है, एंड साथ में काली वाली दाल, उड़द की दाल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने वो बनाई हुई थी। एक्चुअली सुबह में बनी पकौड़ी, और हस्बैंड और भाई दोपहर को बाहर चले गए, तो ये लोग बाहर से ही खा के आए, तो सब थोड़ा सा वो ऑयली हो गया था। तो शाम को सबका सिंपल खाने का मन था, तो मैंने यहाँ पे लौकी बॉयल होने रख दिए, और फिर बेटू की बॉटल्स क्लीन कर दी। एंड ना इस तरीके का सिंपल सा डिनर था, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। सो दैट मैंने बिल्कुल शाम, मतलब रात को ही देर से स्टार्ट किया था बनाना। और बस यहाँ पे तड़का लगाऊंगी दाल को और रायते को, एंड हो गया है हमारा डिनर कंप्लीट। सो अभी डिनर वगैरह करके फिर मैं आ गई थी नीचे। हम तीनों, हस्बैंड मेरे यहाँ पे बेटू को वॉक करा रहे हैं, और मैं बैठी हूँ। सो या कुछ इस तरीके से था आज का दिन। इस वाले व्लॉग वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट।